अच्छा जी, तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया है जिसका नाम क्या है, फॉर्म्स। तो मुझे बताएं ज़रा फॉर्म्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था। फॉर्म्स क्या हैं, किस लिए यूज़ होते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं? यूज़र से इनपुट लेने के लिए, ठीक है। अच्छा, यूज़र से इनपुट किस किस तरह से लिया जा सकता है वो हमने काफ़ी इसकी टाइप्स देखी थी, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। टेक्स्ट इनपुट, इसमें क्या होता है? यस, लेकिन सिंगल लाइन में, ठीक है। पासवर्ड की तरह आप इससे पूछ सकते हैं यूज़र से। टेक्स्ट एरिया का क्या पर्पज़ था? यस, मल्टी लाइन टेक्स्ट आप उससे ले सकते हैं। और रेडियो बटन्स में क्या होता है? एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करवा सकते हैं। चेक बॉक्स में मल्टीपल ऑप्शंस, ठीक है। ड्रॉप डाउन में हमने क्या देखा, एक लिस्ट फॉर्म में आ जाता है, उसमें एक आप ऑप्शन सेलेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। बाकी बटन्स वगैरह हमने नहीं बनाने देखे थे और ये अपलोडिंग फाइल्स रह गया था और कुछ चीज़ें हैं जो रह गई हैं, ठीक है। लाइक ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर हमने कवर कर लिया था लास्ट क्लास में, बट थोड़ा सा रह गया। तो वैसे तो मैंने आपको कहा था कि अगर छुट्टी हो जाती तो आप लोग कवर कर लीजिएगा, लेकिन अगर छुट्टी नहीं हुई तो फिर हम करवाएंगे, और छुट्टी नहीं हुई है तो हम ही करवा रहे हैं आपको, सही। तो इसको रिवीजन भी कर लेते हैं थोड़ा इसका। तो आज की क्लास का फोल्डर हम बना लेते हैं फॉर्म्स पार्ट 2 के नाम से। पार्ट 1 उसमें डिस्कस किया हुआ है हमने, पार्ट 2 ताकि नया नया काम करें और रिवीजन भी करना हो तो हमारा वो प्रीवियस काम डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम फोल्डर बनाने के बाद? फाइल बनाते हैं। फाइल का नाम क्या होता है? index.html, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आ गया। अच्छा, तो आप लोगों ने स्टार्ट करना है एक फॉर्म बनाना। तो आप लोगों ने क्या सीखा लास्ट क्लास? सबसे पहले क्या होना चाहिए? फॉर्म का एक मेन टैग होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक्शन का एक एट्रीब्यूट खुद ही से आ जाता है डिफ़ॉल्ट। इसका पर्पस क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है? एक्शन बताया था, याद करें। एक्शन क्या करता है? यस, एड्रेस, ठीक है। फॉर्म सबमिट होने के बाद वो जाएगा कहाँ पे, उस चीज़ का एड्रेस आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम कौन सा बैकएंड और या डेटाबेस की चीज़ें या कोई एपीआई वगैरह कॉल कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही छोड़ें कि अभी तो हम यूआई बनाने पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। ये आगे की चीज़ें। अच्छा, फिर हमने देखा था कि भाई आप जो है बहुत सारे इनपुट फील्ड्स बना सकते हैं उसकी टाइप चेंज करके ना। कहीं आप उससे पासवर्ड पूछ सकते हैं यूज़र से, कहीं आप उससे उसका नेम पूछ सकते हैं, कहीं उससे लास्ट नेम पूछ सकते हैं, कहीं आप उससे उसका फ़ोन नंबर पूछ सकते हैं। बहुत तरह की टाइप्स हो सकती हैं। तो अलग अलग टाइप का जो आप उससे डेटा लोगे, अब उससे पूछना है ना। इनपुट फील्ड तो एक जैसे दिखेगी सब। अच्छा, उससे पूछने के लिए हम एक लेबलिंग कर रहे थे, ठीक है। लेबलिंग क्या करती है कि आपके फॉर्म को जो है वो यूज़र को आइडिया भी देती है और आपके इनपुट फील्ड को और बेहतर कर देती है, जिससे यूज़र को हिंट मिल जाए कि इसमें लिखना क्या है। लेट सपोज अगर यहाँ पे मैं इनपुट बना दूँ, ठीक है। एक इनपुट बनाया है मैंने, दूसरा तीसरा काफ़ी इनपुट्स बना दिए। अब इसका आउटपुट हम देखें तो आपको ये सब सेम ही नज़र आएंगे इस तरह से। और ये साइड बाय साइड क्यों आ रहे हैं, ये भी डिस्कस किया था हमने। इनलाइन है, ठीक है, इनलाइन है। यस, ठीक है, क्योंकि इनपुट क्या है कि साइड बाय साइड आने का रीज़न क्या है कि इनलाइन है। ये इसका बिहेवियर ही ऐसा है। अगर आपने लाइन ब्रेक करनी है तो हमने जो है BR करके इसको लाइन ब्रेक कर दिया था। फ़िलहाल अभी हमने CSS वगैरह नहीं पढ़ी हुई, आगे जाके आप CSS को मैनेज कर रहे होगे, लेकिन अभी आप फ़िलहाल इसको HTML के BR टैग से कंट्रोल कर सकते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए। अच्छा, आप देखें, लेट्स सपोज यूज़र के सामने एक फॉर्म बनाकर चला गया। अब यूज़र को समझ में आ रहा है कि इसमें क्या लिखना है। लेट्स सपोज हमने अपने पास जो है वो मेंशन किया हुआ है कि फर्स्ट वाली फील्ड में हमारे पास यूज़र का फर्स्ट नेम आएगा, सेकंड फील्ड में लास्ट नेम आएगा, तीसरी फील्ड में जो है हो सकता है उसका फ़ोन नंबर आ जाए, फोर्थ में ये पूछा जाए कि उसका एड्रेस पूछा जाए। ये तो हमें पता है, यूज़र को तो आइडिया नहीं होगा। तो यूज़र को आइडिया देने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो? लेबलिंग कर सकते हो, ठीक है। उसको बता सकते हो कि ऊपर वाली फील्ड इस चीज़ के लिए, सेकेंड वाली इस चीज़ के लिए। तो भाई उसके लिए क्या करना था फिर? लेबल का टैग, ठीक है। दो तरीके से देखा हमने कि लेबल का आप अलग बनाएं और इनपुट जो है वो आप अलग बनाएं, और फिर उसका फॉर और इसका एक आईडी का एट्रीब्यूट होता है उसको आप सेम रखें। लेट्स सपोज अगर आप फर्स्ट नेम पूछ रहे हैं तो आपने दोनों का टैग सेम रखना है, ठीक है। तो ये आपस में कनेक्टेड भी हो जाएंगे और आपने लेबलिंग में जो लिखना है यूज़र को क्या दिखाना है कि एंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है। जो भी आप उससे रिक्वायर्ड कर रहे हैं हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और ये कनेक्टेड भी है, यहाँ पे आप क्लिक करते तो कर्सर जो है अंदर ब्लिंक करता है, इट मीन्स कि कनेक्टेड भी हो गया है, ठीक है। ये एक तरीका था। और दूसरा एक ये भी तरीका था कि आप लेबल का टैग बनाएं, आपको ये फॉर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आप रिमूव भी कर सकते हैं। इसी के अंदर आप इनपुट का टैग बनाकर, और इनपुट से पहले आप वही दिखाना चाह रहे हैं फर्स्ट नेम,
ठीक है, आप मेंशन कर दें जो भी आपको लेबल लिखना है, इस तरह भी हो सकता है ये, ठीक है। तो ये तरीका भी हमने देखा था। तो फर्स्ट वाला हमने जस्ट प्रैक्टिस के लिए देखा था और ये हम कह रहे थे कि इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम सिंपल यही वाला यूज़ कर लेते हैं। अब हम इस तरह से ही करेंगे कि लेबल के साथ इनपुट बनाएंगे ताकि यूज़र को भी आइडिया रहे, ठीक है। अच्छा, आप तो एब्सेंट थे लास्ट क्लास में, कवर कर ली थी क्लास, ठीक है, गुड। अच्छा, तो इस तरह से हमने एक फर्स्ट नेम पूछ लिया, इसकी टाइप क्या है, टेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका इनपुट सेम है, जस्ट क्या चेंज हो रहा है, टाइप। अच्छा, एक हमने लेट्स सपोज एक और पूछना है, उससे यूज़र से लास्ट नेम का पूछना है। तो सिंपल हम इसी को कॉपी करके यहाँ पे लास्ट नेम लिख देते हैं और टाइप इसकी सेम रहने दें, टेक्स्ट। अच्छा, और हम क्या कर लेते हैं कि एक पासवर्ड का पूछ लेते हैं उससे हम, ठीक है। यूज़र से एक पासवर्ड, लेट्स सपोज एक पासवर्ड बनवा रहे हैं हम, ठीक है, साइन अप करवा रहे हैं। साइन अप और लॉगिन के फॉर्म्स आप लोगों ने देखे होंगे ना, जब कोई नया अकाउंट आप बनाते हैं तो उसमें आप एक पासवर्ड क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी एक पासवर्ड का कह देते हैं इसको कि पासवर्ड आप बनाएं और इसकी टाइप क्या हो जानी चाहिए, पासवर्ड, ठीक है। और इन इनपुट्स में हमने काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स भी देखे थे, आपकी बुक में डिस्कस हुए हैं। अच्छा, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कि फॉर्म जो है वो काम किस तरह से कर रहा होता है बिहाइंड द सीन, ठीक है। आपका डेटा जो एक सर्वर पे जाता है, ठीक है, सर्वर जो है वो प्रोसेस करता है जो भी उसके प्रोग्राम में लिखा होता है कि उसने डेटाबेस में चीज़ें इंसर्ट करनी है, जो कुछ भी लिखा है ना, और फिर क्या कर रहा होता है, यूज़र को रिस्पॉन्स भी दे रहा होता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने ये भी देखा था कि आप जो है इसमें ये देखें, ये चीज़ आई गेस रह गई थी, मेथड, ठीक है। मेथड क्या होता है कि फॉर्म जैसे आपने डेटाबेस आपने सर्वर, समटाइम्स ये होता है कि आप डेटा पोस्ट करवा रहे होते हो, ठीक है। लेट्स सपोज आपकी जो है एक इंस्टाग्राम की आईडी है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपने पोस्ट क्रिएट की है, ठीक है, आप क्रिएट भी कर पा रहे हो, ठीक है। और लेट्स सपोज आपको एडिट करना है, एडिट का ऑप्शन भी होता है कि आप उसको एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। और लेट्स सपोज रीड तो होगी ना, वो किसी की फीड में जा रही है, आप ही अपने पोस्ट को देख रहे हो, उसको रीड भी कर पा रहे हो और डिलीट भी कर सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इसी तरह ये भी होता है कि मेथड्स नाम से कि आपकी जो रिक्वेस्ट होती है ना कि आपने करना है क्या है, कि आपने डेटा क्रिएट करवाना है, रीड करवाना है, या उसको डिलीट करना है, या अपडेट करना है, तो उसकी रिक्वेस्ट होती हैं और वो मेथड्स में जाती हैं, ठीक है। किस में जाती है, मेथड्स में। तो ये इंशाल्लाह हम जो है जब बैकएंड पढ़ रहे होंगे उसमें काफ़ी डिटेल्स में होता है कि किस किस तरह की आप रिक्वेस्ट बना सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए मेथड गेट लिखा हुआ है, फॉर्म के अंदर ही इसने एक एट्रीब्यूट यूज़ किया मेथड का और उसमें गेट लिखा हुआ है। क्या समझ में आता है गेट से, गेट मतलब डेटा मंगवाया जा रहा होगा, ठीक है। इस तरह से पोस्ट भी होता है, पोस्ट का मतलब है डेटा भेजा जा रहा होगा, क्रिएट करवाया जा रहा होगा, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ भी सकते हो थोड़ा बहुत चैट जीपीटी करके, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं, ज़्यादा डिटेल में इंशाल्लाह जब इसका मॉड्यूल आएगा फिर हम उसमें पढ़ लेंगे। अच्छा, और हम देखें तो इसमें हमने ये भी देखा था एक नेम का एट्रीब्यूट। नेम का एट्रीब्यूट क्या बताता है कि आगे जब ये डेटा जाएगा तो किस लेबलिंग के साथ जाना चाहिए। यहाँ पे तो यूज़र को नज़र आ रहा है ना आगे बताने के लिए, जब डेटा आगे सर्वर पे जा रहा है तो जस्ट आप नेम करके लेबलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि ये वाली फील्ड आपने किस लिए बनाई थी, सिंपल यहाँ पे आप नेम में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लेबल कर रहे हैं यूज़र को बताने के लिए, नेम आप लिख रहे हो आगे डेटा जब पास होगा उसको बताने के लिए, ठीक है। अच्छा, और हमने ये भी देखा था साइज़, साइज़ से क्या हो रहा था, इसकी विड्थ चेंज हो रही थी, ठीक है। इसमें आप जो है 100 वगैरह कुछ भी पास कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट वो पिक्सल में कन्वर्ट हो रहा होता है। अच्छा, और हमने मैक्स लेंथ देखा था, इसका क्या पर्पज़ था, यस लिमिट, कैरेक्टर्स आप कितने कैरेक्टर्स जो है वो टाइप कर सकते हो, इसकी आप लिमिट डिसाइड कर सकते हो यहाँ पे। अच्छा, और सब में सेम अप्लाई कर सकते हैं आप क्योंकि इनपुट टैग सबके सेम है, तो ये सारी चीज़ें सब में चलेंगी, ठीक है। अच्छा, फिर हमने देखा था टेक्स्ट एरिया, इसका कोई इनपुट की टाइप नहीं है, ये अलग से एक टैग है टेक्स्ट एरिया, और यूज़ किस लिए होगा, जब आपने यूज़र से मल्टीपल लाइन ऑफ डेटा लेना है, ठीक है। तो हम एक और यहाँ पे बना लेते हैं BR करके, लेट्स सपोज हम यूज़र से जो है पूछ लेते हैं, लेबल करके ही पूछ लें ताकि यूज़र को आइडिया हो कि इसमें लिखना है क्या है। हम उससे ले लेते हैं फीडबैक, फीडबैक कि भाई आपका किस तरह से रिस्पॉन्स रहा, ठीक है, इसमें यही होता है, ठीक है। और फीडबैक इसको हम हेडिंग बना लेते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप सिंपल ऐसे हेडिंग में भी लिख सकते हो, ठीक है। और उसने बताया कि टेक्स्ट एरिया का टैग है, इस तरह से आप यूज़ करें। अच्छे से इतना लिखा हमने, तो इस तरह से एक बॉक्स आता है, इसको आप ड्रैग भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें रॉज एंड कॉल्स का भी हमने एट्रीब्यूट देखा था कि उसमें आप नंबर्स डाल के आप इसकी रॉज को भी एक्सपेंड कर सकते हैं और कॉलम्स को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अच्छा, अगर मुझे इसमें अंदर हिंट देनी हो यूज़र को, ये पासवर्ड समथिंग ऐसा होना चाहिए, कुछ नंबर्स हों, कुछ स्पेशल कैरेक्टर हो,
ठीक है। तो अंदर थोड़ा सा लाइट सा हिंट करके लिखा होता है, तो वो किस तरह से लिखा जाता है, प्लेस होल्डर, ठीक है, प्लेस होल्डर, ठीक है। तो ये अंदर जो इनपुट के लिखा होता है प्लेस होल्डर में आप लिख सकते हो। लेट्स सपोज यूज़र का कैरी के इस तरह से नंबर लिखेंगे आप स्टार्ट में, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स और कुछ आप जो है अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं इस तरह कुछ पासवर्ड बनाने के लिए, उसको मैंने हिंट दे दी। तो देखें ये इनपुट के अंदर शो हो रहा होता है लाइट सा, ठीक है। अच्छा ये कहीं पर भी ये टेक्स्ट एरिया में भी यूज़ हो सकता है। ये इनपुट के अलावा जो आपका ये वाला एट्रीब्यूट है, सॉरी टैग है, कौन सा, टेक्स्ट एरिया, इसमें भी आप लिख सकते हो कि भाई एंटर योर फीडबैक समथिंग, ठीक है। देखिए अंदर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है प्लेस होल्डर, इसको जहन में रखिएगा आप लोग। अच्छा आगे हम देखें टेक्स्ट एरिया के आगे हमने रेडियो बटन भी सीखा था, ठीक है। रेडियो बटन आपने एक ऑप्शन यूज़र सेलेक्ट करवाना हो तो आप क्या यूज़ करते हो, रेडियो बटन। हमने आई गेस अपने कोर्स का बनाया था कि आपका कोर्स कौन सा है, वेब डेवलपमेंट है, एआई है या ग्राफिक है, ठीक है। तो उसी को हम रिवाइज भी कर लेते हैं कि सबसे पहले आपने जो एक हेडिंग बना लें। लेट्स सपोज हमने कहा चलें आज कुछ नया करते हैं, बताएं कोई ऑप्शन, कोई चॉइस इसका, जो यूजुअली आप लोग वेबसाइट्स में देख रहे होते हैं। जेंडर देखते हैं आई गेस आप ना, याद है आप फॉर्म कोई फिल कर रहे होते हैं तो उसमें जेंडर्स आप सेलेक्ट कर रहे होते हैं। तो हम भी इस तरह से कुछ बना लेते हैं, कुछ रियलिस्टिक बनाते हैं ताकि आप लोगों को वेबसाइट्स वगैरह में जो यूज़ हो रहा था उससे रिलेट करने में हेल्प हो, ठीक है। चूज़ योर जेंडर, तो सिंपल एक हेडिंग लिखी है अभी। अच्छा इसके बाद अब मुझे लेबल करके ना ऑप्शन के साथ जो है टेक्स्ट भी लिखना है कि यूज़र उस पर क्लिक करे तो वो जो सर्किल बनता है रेडियो बटन से खुद ही सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि जस्ट हम इनपुट लिखते हैं और इसकी टाइप हमें क्या करनी चाहिए, रेडियो करनी चाहिए। तो इससे जस्ट क्या होता है कि एक सर्किल सा बन जाता है, ठीक है। अच्छा ऑप्शन भी होना चाहिए ना साथ में कि किस ऑप्शन पे आप सेलेक्ट करें। अच्छा ऑप्शन हम पहले रखें इससे बाद में रखें, आई गेस बाद में रख लेते हैं, ठीक है। तो लेबल में प्रॉपर आप लिखें, लेबल बनाकर इसको, ठीक है। लेबल बनाकर फिर आपको फ़ोन यूज़ करने की नीड नहीं है, फिर आप इसमें लिख दें फीमेल फर्स्ट ऑप्शन और इसके बाद ये इनपुट डाल दिया आपने, ठीक है। आप देखें ज़रा, और ये मैंने बाद में रखना है, पहले इनपुट आ जाए रेडियो बटन फिर इसके बाद, ठीक है। अब ठीक है। अच्छा भाई अब हम क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट भी हो जाएगा, हमें सर्किल पे भी क्लिक कर सकते हैं और इस टेक्स्ट के ऊपर भी क्लिक करें तो जब भी ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा इस तरह से हमने एक फ़ीमेल का बना लिया और हम एक मेल का बना लेते हैं, ठीक है। इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं और जस्ट इसमें क्या होगा कि इसका टेक्स्ट हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। और भी आप अदर का बना सकते हैं, तो हम एक अदर का ही बना लेते हैं, होता है भाई तो हम भी बना लेते हैं, सही है। तो ये तीन ऑप्शंस आ गए। अब मसला ये है कि अब ये तीनों ही सिलेक्ट कर पा रहे हैं हम, तो इस चीज़ को सेट करने के लिए हमने क्या देखा था कि आप इन तीनों को आपस में कनेक्टेड करने के लिए ग्रुप बनाने के लिए कि इनको मालूम हो जाए कि हम में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट होना है। यस हाँ चेक्ड, नहीं चेक तो नहीं था, नहीं याद करें क्या था, क्या बताया था कि कोई एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करवाना, भी ये तीनों के तीनों ही हो रहे हैं। रेडियो बटन का तो चेक बॉक्स तो नहीं था, चेक बॉक्स तो अलग एक टाइप है कि उससे मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करवाते हैं हम। हाँ नेम का एट्रीब्यूट, ठीक है, नेम का एट्रीब्यूट के इन तीनों में आप जो है नेम का एट्रीब्यूट पास करते हैं और उसका टेक्स्ट बिल्कुल सेम रखते हैं, ठीक है। जिसके लिए सिलेक्शन करवा रहे हैं हमने लिख दिया जेंडर, ये हमने देखा था, ठीक है। चेक बॉक्स तो अलग चीज़ है, ये रेडियो बटन का पर्पस क्या है, एक ऑप्शन, चेक बॉक्स उसलिए यूज़ होता है तो आपने मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करवाने हो, ठीक है। ये रेडियो बटन में आपने कोई एक ऑप्शन को इनेबल करवाना हो तो फिर आप ये नेम का एट्रीब्यूट पास करते हो, ठीक है। तो आप देखिएगा जब मैंने नेम एट्रीब्यूट पास किया तो अब ये होगा कि हम एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो ऐसे ही काम होता है ना रेडियो बटन में, ठीक है। तो ये हमने देखा था। अच्छा फिर हमने सीखा था कि भाई आप जो है अगर आपने मल्टीपल आपने सिलेक्शन करवानी हो तो फिर आप क्या बना सकते हो, एक चेक बॉक्स के ऑप्शन दे सकते हो ना, जिसका स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका क्या है, राउंड है, सर्किल है, उसका स्क्वायर बन जाता है। तो हम जो है आज कुछ नया ट्राई करते हैं, बताएं ज़रा क्या ऑप्शन हो सकते हैं। हॉबीज़ का हमने लास्ट क्लास में किया था, आज कुछ अलग कर लेते हैं, सब्जेक्ट के नाम से बना लेते हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट के हो सकता है सेम सब्जेक्ट्स हों दूसरे वाले से, ठीक है। तो सब्जेक्ट के नाम से हम एक बना रहे हैं, लेबल करके हम लिख देते हैं हाँ चूज़ योर सब्जेक्ट्स, हेडिंग हमने लगा दिया चूज़ योर सब्जेक्ट और लेबल करके अब ऑप्शंस बनाते जाते हैं और इसमें लिखते जाते हैं। अच्छा पहला ऑप्शन जो है इनपुट और इसकी टाइप क्या हो जाएगी, चेक बॉक्स, ठीक है। और इसमें हम बाद में लिखेंगे, और हमने पहले लिख दिया मैथ्स, मैथ्स तो सबका ही होता है, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी सबका ही होता है, तो हमने रख दिया मैथ्स, ठीक है। तो ये इस तरह से आगे इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो रहा है, चेक हो रहा है, ठीक है, चेक बॉक्स है।
अच्छा, इसमें एक चीज़ रह गई कि आपने बाय डिफ़ॉल्ट ना, जैसे आप जैसे ही पेज यूज़र के सामने आते हैं, अगर आप चाह रहे हो कि पहले से उसके पास कोई ऑप्शन सेलेक्टेड हो, ठीक है, तो एक एट्रीब्यूट हमने पढ़ा था उसके लिए। तो उस एट्रीब्यूट का नाम क्या था कि हमने ऑलरेडी कोई ऑप्शन सेलेक्ट करवाना हो, हाँ, चेक के नाम से, ठीक है। तो जैसे हमने फीमेल का ऑप्शन सेलेक्ट करवाना है तो हमने चेक के नाम से एक एट्रीब्यूट लिख दिया। लेकिन मैंने वन टाइम क्यों लिखा है, क्योंकि एट्रीब्यूट का तो सिंटेक्स ये होता है कि आप एक की बनाते हो, वैल्यू बनाते हो, कोटेशन में होता है, इक्वल भी लगा होता है। हमने एक सिंगल वर्ड, यस एग्जैक्टली, इसकी की भी सेम है और वैल्यू भी सेम है, टेक्स्ट बिल्कुल सेम है। इस वजह से आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट एंड में सिर्फ सिंगल वर्ड भी लिख सकते हो, जब भी ये चलेगा। अब देखें फीमेल के ऊपर हमने चेक लगाया है, तो देखें ये हम पेज रिफ्रेश करते हैं तो फीमेल जो है ऑलरेडी ऑप्शन सेलेक्टेड है, ठीक है, ये भी कर सकते हैं आप। अच्छा वेल, हम इस पे आ रहे हैं कि मैथ्स का एक ऑप्शन बना लिया हमने, ठीक है, और भी सब्जेक्ट्स का हम बना लेते हैं। एक हम जो है उर्दू का बना लेते हैं, ठीक है, और हम एक जो है, और कौन सब्जेक्ट्स होते हैं भाई आपके, हाँ इंग्लिश, यस इंग्लिश कंपलसरी। और बताओ, इस्लामियात कहाँ पे, ओ यस, मैंने आई गेस कॉपी सही नहीं किया, मैंने क्लोजिंग से सही नहीं किया, ठीक है। अच्छा भाई, लेबल का ओपन है, क्लोजिंग है, ओके, ठीक है, ये मैं सही से कॉपी करती हूँ ज़रा, थैंक यू, आपने बताया, ठीक है, आप सही है, ओपनिंग भी आ रहा है, क्लोजिंग भी आ रहा है, ठीक है, जज्बाती हो गए, मैंने ले ली, कॉपी कर लिया। अच्छा मैथ्स रख दिया था एक ऑप्शन हमने, एक उर्दू रख रहे थे हम, उर्दू, और एक हम इंग्लिश रख रहे थे, और सिंधी रख लेते हैं, है ना, सिंधी भी होता है ना भाई, पढ़नी पड़ती है आप लोगों, और इस्लामियत, ठीक है, ये ऑप्शंस हमने बना दिए और चेक बॉक्स हैं, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, यूज़र चाहे तो वन ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मोर देन वन, वो मल्टीपल भी हो सकते हैं, वन भी हो सकते हैं, टू भी हो सकते हैं, चाहे तो सारे भी हो सकते हैं। अच्छा इसमें जो है वैसे नेम एट्रीब्यूट पास करने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि आप जो है मल्टीपल सिलेक्शन करवा रहे हो, लेकिन करवा लेना, इसको पास करना अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि आगे वही बात है कि जब ये डेटा जाएगा ना, तो आगे लेट सपोज एक बंदा बैठा हुआ है, उसको आप डेटा दे रहे हो, उसको समझाने के लिए कि भाई ये इनमें से सारी सिलेक्शन आप एक सब्जेक्ट के लिए करवाइए, ठीक है, आगे बताने के लिए डेटा सर्वर पे जब जाएगा, तो आप क्या करोगे, इसमें भी नेम का एट्रीब्यूट पास करवा दोगे। इवन की नीड नहीं है, लेकिन आप क्या करो, फिर भी इसको पास करवा दो, ठीक है। तो ये मल्टी लाइन कर्सर के लिए शॉर्टकट भी बताया था कि आप सब जगह एक साथ लिख सकते हैं साइमल्टेनियसली, क्या था शॉर्टकट, ऑल्ट के साथ क्लिक करते हैं हम, ठीक है। तो मैं सब में नेम का एट्रीब्यूट पास करती हूँ और सब्जेक्ट SUB लिख देते हैं जस्ट शॉर्ट में, ठीक है, सब्जेक्ट। तो इसका आउटपुट कुछ नहीं है, जस्ट आगे के लिए आपने अच्छा कर दिया काम को। अच्छा भाई, यहाँ तक क्या है, हमने पढ़ लिया था, तो रिवीजन हो गया आप लोगों की लास्ट क्लास का। और इसमें भी ये है कि आप बाय डिफ़ॉल्ट कोई ऑप्शन पहले से सिलेक्ट करवाना चाह रहे हो, लेट सपोज अगर हम इस्लामियात को सिलेक्टेड करवाना चाह रहे हैं, तो इसमें भी आप चेक के नाम से एट्रीब्यूट पास कर सकते हो। तो इसका भी यही काम है कि ऑलरेडी ये सिलेक्टेड होगा यूज़र के लिए। तो यहाँ तक के हो गया रिवीजन, कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल, कर ली थी आप लोगों ने प्रैक्टिस, मुश्किल तो नहीं लगा यहाँ तक, ठीक है। अच्छा भाई, आगे हम इसको ख़त्म करते हैं, चैप्टर को थोड़ा सा रह गया है। अच्छा आगे क्या है कि आपने ड्रॉप डाउन बनाना हो ना, इस तरह से आप जब क्लिक करते हो एक लिस्ट खुल जाती है, उसमें से कोई एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर पाते हो, इसको कहते हैं ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो अगर आपने ये बनाना हो तो इसके लिए कोई इनपुट की टाइप नहीं है, ऑप्स कोई सिलेक्ट हो गया, दोबारा जाना पड़ेगा, चैप्टर 7, ठीक है, इसकी कोई टाइप नहीं है, बल्कि इसका अलग से एक टैग है, टैग का नाम क्या है, सेलेक्ट, ठीक है। अब आप लोग देखें ज़रा, इसका कोड लिखा हुआ है, फॉर्म के अंदर ही काम हो रहा है। पहले आप जो है जो भी आप जिसके लिए सिलेक्ट करवाना चाह रहे हो, लेट सपोज हम कंट्री के लिए सिलेक्ट करवाना चाह रहे हैं, चूज़ योर कंट्री, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मेन टैग लगाना है सिलेक्ट का, उसमें ऑप्शंस बनाने के लिए आपने ऑप्शन के टैग्स बनाने हैं, ठीक है। अब इसको ज़रा हम प्रैक्टिकल करते हैं, इसके बाद लास्ट में हम कह रहे हैं कि भाई आपने जो है ना कंट्री को सिलेक्ट करना है, चूज़ योर कंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये होगा कि सिलेक्ट का टैग आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप सिलेक्ट लिखोगे तो ये नेम और आईडी अभी बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, इसको अभी आप जाने दें, ठीक है। सिलेक्ट के अंदर जाके आपने ऑप्शंस बनाने हैं ना, जितने भी कंट्रीज़ के नाम आप यूज़र को दिखाना चाह रहे हो, तो जस्ट आपने OPT लिखना है, ठीक है। ऑप्शन का शॉर्ट हैंड है, शॉर्ट फॉर्म है OPT, ठीक है। एंटर किया तो देखें कंप्लीट कर रहा है ऑप्शन, और एक वैल्यू का एट्रीब्यूट आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है जो यूज़र का ऑप्शन शो हो रहा है ना, वही आपने वैल्यू में भी पास करना है,
ताकि जब डेटा आगे जाएगा तो उनको भी पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लिख देते हैं ज़रा पाकिस्तान, नहीं चलो पहले पाकिस्तान को लास्ट में रखते हैं ताकि हम सेलेक्ट करने में आसानी हो ना, आप लोग देखेंगे कि पहले ऑप्शन आ जाएगा फिर तो। ठीक है, एक इंडिया बना लिया हमने। ठीक है, और हमारे कौन से कंट्रीज़ हैं, हमारे दुश्मन अफ़गानिस्तान। ठीक है, और कौन भाई, ईरान। अभी तो भाई जंगे छिड़ी हुई हैं, इनको कौन भूल सकता है। इसराइल कंट्री है ना। ठीक है, और यूएस। ठीक है, अब सिंपल वैल्यू मैंने वही पास कर देना जो यूज़र से मैं सेलेक्ट करवा रही हूँ, ताकि अंदाज़ा हो जाए आगे जाके कि आपने ऑप्शन कौन सेलेक्ट करवाया। ठीक है, सिंपल क्या किया है, जो ऑप्शंस यूज़र्स को दिखाएं वही मैंने वैल्यू में जो है पेस्ट कर दिए। ठीक है, इतना काम करने के बाद इसका आउटपुट हम देख रहे हैं। कोड आप लोगों को समझ में आ रहा है। सेलेक्ट का एक मेन टैग है, ओपन भी हो रहा है, क्लोज भी हो रहा है, उसमें जितने भी आपने ऑप्शंस बनाने हैं ऑप्शन के आप लोगों ने टैग बनाने हैं। ठीक है, अच्छा इसका आउटपुट हम देखें ज़रा जाकर, तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है। चूज़ योर कंट्री आ गया और देखें यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आ रहा है, इसको मैं क्लिक करूँ तो एक लिस्ट की फॉर्म में खुल रहा है। लेकिन आप लोग देख रहे हो कि फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन पहले सिलेक्टेड आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, उस चीज़ को फिक्स करने के लिए आप पहला ऑप्शन ना, जो आप लोग पहला ऑप्शन बना रहे हो उसको एम्प्टी छोड़ दो, कुछ ना लिखो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बस कुछ भी शो नहीं हो रहा। अब जब आप लिस्ट खोल रहे हो फिर इसमें सारी लिस्ट आ रही है, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान और जो भी आप इसमें एक्सपेंड करना चाह रहे हो कंट्रीज, वो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला आप इसको एम्प्टी छोड़ दो, वरना क्या होगा कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो जाएगा, जो कि हमें तो करना है ना, बाद में हमें तो खुद से सिलेक्ट करना है। अच्छा, हम अपनी कंट्री को भूल ही गए, पाकिस्तान तो लिखें हम ज़रा, पाकिस्तान, इसमें शॉर्ट में लिख देते PK। ठीक है, आप देखें हमने लिस्ट खोली, अब पाकिस्तान को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने सेलेक्ट किया है, वरना अगर मैं पहले वाले ऑप्शन को एम्प्टी नहीं छोड़ रही थी तो पहला वाला ऑप्शन ऑलरेडी सिलेक्टेड हो रहा था। हमने करना है ना सिलेक्टेड, तो फिर हम जाके लिस्ट में जाके कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका कंट्री है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा भी होगा, वेबसाइट्स में बहुत ज़्यादा होता है, चूज़ योर कंट्री, इतनी सारी कंट्रीज आई थी, उसमें जाके फिर आप पाकिस्तान को सिलेक्ट कर रहे होते हो। ठीक है, तो वो ड्रॉप डाउन होता है, इसमें कोई इशू, कोई मसला तो नहीं है। चलिए मैं आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, इसमें और सिलेक्टेड, इसमें भी ये करवा सकते हैं कि अगर आपने ऑलरेडी कोई ऑप्शन सेलेक्ट करवाना और इसमें चेक नहीं है, याद रखिएगा जो ड्रॉप डाउन का एट्रीब्यूट का नाम है वो उसका नाम क्या है, सिलेक्टेड। ठीक है, इसमें आप ऑलरेडी जैसे पाकिस्तान को हम सिलेक्ट करवाना चाह रहे हैं, जैसे ही हमारे पास पेज आता है सामने, सिलेक्टेड का एट्रीब्यूट हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, अब देखिए ज़रा, हमने रिफ्रेश भी किया तो पाकिस्तान ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, इसमें सिलेक्टेड होता है, याद रखिएगा। चेक इसमें होता है रेडियो बटन में और चेक बॉक्स में, सिलेक्टेड किस में होता है, ड्रॉप डाउन में। अच्छा भाई, आगे हम देखें तो आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपने एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करवाना है ना, पाकिस्तान और आप ईरान को भी सिलेक्ट करवाना चाह रहे हो, वैसे होता तो नहीं है, यूजुअली एक ही ऑप्शन करवा रहे होते हैं, लेकिन अगर आपने करवाना है, और बुक में भी आपको बताया गया है कि मल्टीपल सेलेक्ट बॉक्स भी कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सेलेक्ट के अंदर मल्टीपल का आपने एट्रीब्यूट पास करना है। अच्छा गौर करें तो की का नाम भी सेम है और वैल्यू का नाम भी सेम है, तो हम सिंगल वर्ड लिख सकते हैं ना, मल्टीपल। ठीक है, तो हमने अगर ये चीज़ करवानी है तो सिलेक्ट में जाके हमने मल्टीपल का एट्रीब्यूट पास करना है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं कि देखें लिस्ट का फॉर्मेट भी चेंज हो गया, एकदम से खुलकर आ गया आपके सामने, और आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया हुआ है और आप ईरान को सिलेक्ट करना चाह रहे हो तो कंट्रोल प्रेस करते हुए आप इन दो ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे यूज़ नहीं होता, कभी आपने देखा है कि ड्रॉप डाउन में दो ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो, नहीं ना, बस लेकिन क्योंकि बुक में बताया हुआ तो हमने देख लिया कि अगर आपने मल्टीपल सेलेक्ट बॉक्स करवाना हो तो जस्ट क्या करना है, फॉर्म के अंदर आपने किधर गया, मल्टीपल का, सॉरी सिलेक्ट के अंदर आपने मल्टीपल का एट्रीब्यूट पास करना है, और यूआई पे सिलेक्शन करवाने के लिए आपने कंट्रोल प्रेस करते हुए जितने भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करवाना चाहें, कंट्रोल प्रेस करते हुए क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वैसे हमें ज़रूरत नहीं है तो हम इसको हटा ही देते हैं, जैसे हमने पढ़ लिया कि बुक में लिखा हुआ था। ठीक है, आगे हम देखें ज़रा, फाइल अपलोड करने के लिए तो बहुत हम देख रहे होते हैं कि अपनी CV अपलोड करें, आप अपनी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपलोड करें। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी पिक्चर होती है, आपने अपलोड करनी होती है, तो अगर ये वाली चीज़ आपने बनानी है, अच्छा अपलोड होने के बाद जाएगी कहाँ, वो नहीं काम करेंगे हम, सिर्फ अभी UI बना रहे ऐसा इंटरफेस दिखाने के लिए। ठीक है, कि यूज़र के सामने जैसे एक ऑप्शन आ जाए, इसको वो क्लिक करे तो अपनी कोई फाइल सेलेक्ट कर सकता है, अब वो फाइल जाएगी कहाँ, क्या होगा, वो आगे की कहानी है। ठीक है, खैर इसको बनाने के लिए क्या करना है आपने कि फॉर्म से ही जाते हैं और लास्ट में बना लेते हैं, हम एक हेडिंग बना रहे हैं हम, अपलोड योर CV। ठीक है, अपलोड योर CV। ठीक है, और इसमें जाके हमने लेबल बनाया, उप्स,
ठीक है। और इसमें हमने लिख दिया कि यूज़र को क्या दिखा रहे हैं, इसके लिए हेडिंग नहीं लिख रहे हैं हम, इसी में लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, अपलोड योर CV, इसमें हेडिंग बना लेते हैं। अच्छा सिंपल क्या होगा, इसमें इनपुट है, जैसे उसकी टाइप क्या हो जाएगी, फाइल हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, इनपुट ही है, उसकी टाइप क्या हो जाएगी, फाइल हो जाएगी। अब जाकर हम देखें ज़रा, तो देखें आपके पास अपलोड योर CV और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है चूज़ फाइल, नो फाइल चूजन। ये बटन खुद से ही बन के आया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया, जस्ट इनपुट बनाया, उसकी टाइप क्या कर दी है, फाइल। तो खुद ही से एक बटन बनकर आ गया और लिखा हुआ आ रहा है नो फाइल चूजन। और जैसे इस बटन को मैं क्लिक कर रही हूँ तो देखें डायरेक्टरी खुल रही है आपके कंप्यूटर में, जो कुछ भी है। ठीक है, डायरेक्टरी फिर आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ से, कौन सी फाइल, कौन सी PDF। अच्छा, इसमें कुछ भी आप अपलोड कर सकते हैं, कोई वो वीडियो भी हो सकती है, कोई वो जो है वो इमेज भी हो सकती है, कोई PDF भी हो सकती है। ठीक है, ये हर तरह के फॉर्मेट को सिलेक्ट करता है। अच्छा भाई, तो ये किसी ने निकाले हुए हैं तो हम इसको अपलोड कर देते हैं। ChatGPT की एक इमेज है, हम इसको अपलोड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे जो इमेज का नाम है ना, वो आपको यहाँ पे शो भी कर रहा है, इट मीन्स बता रहा है आपको कि अपलोड हो गया है। ठीक है, मतलब आपकी जो फाइल है वो सिलेक्टेड होके प्रोसेस में आ गई है। ठीक है, अब आगे जाके वो आगे आप बैकएंड में पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि अब इस फाइल को कैसे यूज़र से लेना है, कैसे इसको डेटाबेस में सेव करवाना है। ठीक है, इंशाल्लाह वो आगे देखेंगे। अभी हमने UI बनाने पे फोकस कर रहे हैं, तो हमने इतना एटलीस्ट यूज़र के सामने ऑप्शन पेश कर दिया है कि वो क्लिक करके फिर अपने कंप्यूटर में से भी कुछ भी चीज़ वो सिलेक्ट कर सकता है। अच्छा, अभी हमने इमेज की है, हम कुछ और भी करके देखें ज़रा, डाउनलोड्स में देखें, कुछ और चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, कोई वीडियो देखें, PDF एक। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये भी चली गई, वहाँ पे शो भी हो रहा है आपको PDF का नाम। लास्ट में एक्सटेंशन लिखी हुई है ना, इससे पता चलता है हमें कि किस तरह की ये फाइल है, क्या ये एक इमेज फाइल है, क्या एक PDF है, क्या वीडियो है। लास्ट में एक्सटेंशन लिखी हुई होती है। सही, तो इस तरह से आप बना सकते हो, इसमें कोई मसला। ये भी सिंपल सा, इनपुट की टाइप क्या हो जाएगी, जस्ट फाइल। अच्छा हाँ, अब आपने बहुत सारा कुछ बना लिया ना। ठीक है, अब इसमें जो है ना, जितने बुक में आपके डिस्कस हुए थे ना, उतना तो हमने सारे कर लिए। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं वो यूज़ भी हो जाते हैं, तो हम उसको एक्स्ट्रा जाके पढ़ सकते हैं कि इनपुट टाइप्स इन HTML। ठीक है, क्योंकि आप लोग की बुक ना थोड़ी सी ओल्ड है, 90s की है, तो अगर कोई नई चीज़ें आ रही हैं तो फिर हमें थोड़ा सा अलग से जाके पढ़ना पड़ता है। तो ये भी एक अच्छी वेबसाइट है W3 स्कूल, इस पे जाके हम देख लेते हैं कि हमने इसमें से कौन कौन सी पढ़ी हुई हैं। अच्छा, हमने ये नहीं पढ़ी अभी, बटन बनाना। ठीक है, अगर आपने जैसे बहुत सारा कुछ बना लिया, अभी एक बटन भी तो होना चाहिए ना कि लास्ट में जाके सबमिट का, सेंड का बटन हो, यूज़र उस पर क्लिक करें। ठीक है, तो हम एक बटन बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, सिंपल आप एक इनपुट बनाओ। ठीक है, उसकी टाइप रख दो बटन, क्या रख दो, बटन। ठीक है, अभी देखिए मैंने इनपुट बनाया, उसकी टाइप बटन, इससे कुछ ऐसा हो गया, हाँ ना, कुछ एक बॉक्स बन गया। ठीक है, लग रहा है बटन है, लेकिन इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है कि लिखा हुआ ना कि साइन करने, जैसे ये लिखा हुआ था ना, एक बटन था, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ था। तो हम अगर इसमें कुछ लिखवाना चाह रहे हैं तो आप वैल्यू का एट्रीब्यूट पास करो और इसमें आप जो टेक्स्ट लिखोगे वो बटन के बॉक्स के अंदर नज़र आएगा। देखिए वैल्यू में मैंने क्या लिखा है, सबमिट। तो अब आपको ये देखें इसमें बटन का टेक्स्ट क्या नज़र आ रहा है, सबमिट। और क्योंकि ये इनपुट भी इनलाइन है तो फिर आपको BR के टैग के थ्रू इसको नीचे उतारना पड़ेगा। नीचे आ गया। ठीक है, तो एक बटन बनाने का ये तरीका है कि आप क्या करो, इनपुट की टाइप बटन कर दो और उसमें लिखने के लिए आप वैल्यू के एट्रीब्यूट में टेक्स्ट पास कर दो। एक ये तरीका है। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है कि सिंपल आप एक बटन का टैग भी यूज़ कर सकते हो। सिर्फ बटन का टैग यूज़ किया और उसमें आप लिख दो सबमिट, तो ये भी चलेगा। ठीक है, अब देखें इससे भी वही काम हो रहा है, सेम आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं, ये आसान भी लग रहा है ना कि बटन का टैग ही तो लिखना है, सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग है और उसमें टेक्स्ट लिख दो। अब इसमें क्या है कि टाइप भी लिखो, उसमें वैल्यू भी लिखो। ठीक है, लेकिन ये दोनों तरीके हैं तो आप लोगों को पता दोनों होने चाहिए, लेकिन यूज़ ये वाला ज़्यादा हो रहा था, लास्ट वाला बटन का टैग। ठीक है, लेकिन ये भी एक तरीका है, तो दोनों का आउटपुट सेम है। देखें दोनों से यही काम हो रहा है, सही। अच्छा, बटन की टाइप ये देख लिया हमने, इनपुट की टाइप बटन। और देखें हम ज़रा, एक चेक बॉक्स वाला हमने देख लिया है। ठीक है, चेक बॉक्स वाला हम पढ़ चुके हैं। और एक कलर भी होता है, क्या होता है, कलर, कि एक आप इनपुट बनाओ ज़रा और उसकी टाइप क्या कर दो, कलर कर दो। इसको ट्राई करते हैं हम ज़रा कि हमने एक इनपुट बनाया, ठीक है, और उसकी हमने टाइप क्या कर दिए, कलर। तो इससे होगा क्या, सिंपल आपके पास एक पिकर आ जाएगा। पिकर बोले तो क्या, सिंपल ऐसे ना, जिससे आप जाके कलर पिक कर सकते हैं कोई भी। ठीक है, इसमें आप रेड की तरफ जा सकते हैं, कोई भी कलर पिक कर सकते हैं, ये HTML की तरफ से आता है। और ये भी होता है, ये इसमें से आप जाकर, जैसे आपके पेज पे कोई भी कलर आपको पसंद आ रहा है तो आप जाके वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वो भी सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये इसको कहते हैं, ये लगा हुआ भी, इसको इसका एक नाम होता है खास सा, पिकर ही कहते हैं गैस इसको, है ना, इसकी एक्सटेंशन भी होती है, इसको इसमें भी आता है। ठीक है, तो एक
कैसे हुआ ये डायलॉग, कहाँ से आया, सिर्फ मैंने टाइप किया कलर किया, खुद ही से मुझे ये पिकर दे दिया कि इसमें आप जाके कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये आप लोगों ने ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे देखा होगा कि वहाँ पे शर्ट होती है एक, उसमें 3-4 कलर नीचे दिए होते हैं, आप एक बटन पे क्लिक करते हो तो उस शर्ट का कलर चेंज हो जाता है, उस प्रोडक्ट का कलर चेंज हो जाता है, तो वो कुछ ऐसे ही हो रहा होता है, ठीक है। वैसे तो उसमें जावास्क्रिप्ट लगती है, ठीक है, क्योंकि अभी ये क्या है, अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँगी तो ये ऑलरेडी जो ब्लैक इसका डिफ़ॉल्ट है ना वो वापसी आ जाएगा, ठीक है। अभी तो सिंपल हम ऐसे ही करें कि यूआई पे बना रहे सिंपल, इसको वर्किंग नहीं कर रहे, फंक्शन नहीं कर रहे। अच्छा, और क्या है कि इसमें आप देखें तो एक डेट के नाम से, ठीक है, किसके नाम से, डेट के नाम से। अच्छा, इसको हम ट्राई कर लेते हैं कि इनपुट ये सेम और बी आर का टैग लगा लेते हैं कि हमें लाइन ब्रेक करवानी है, और इसकी टाइप कह रहे हैं कि एक डेट चेक करो, इससे क्या होता है, ऑब्वियसली कुछ डेट की चीज़ें होंगी। देखें कैलेंडर आ जाएगा, इससे खुद ही से बन के आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया तो मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ईयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें इसमें पूरा आपको जो है सारे सन्स दिए हुए हैं, सारे महीने दिए हुए हैं आपको और डेट्स दिए हुए हैं, तो अब कोई भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो कैलेंडर की फॉर्म में। या आपने देखा होगा डेट ऑफ बर्थ आप एंटर कर रहे होते ना, वहाँ पे कैलेंडर खुल जाता है, ठीक है। तो HTML की तरफ से आपको दिया जा रहा है, हमने क्या किया, सिर्फ टाइप सेलेक्ट किए, डेट, हमने कुछ नहीं किए, सब HTML ने मना कर दिया है। अच्छा, और हम देखें ज़रा तो डेट टाइम लोकल भी है जी, हाँ लगा लें आप, ठीक है। आप जैसे लिखना, अभी देखिए मैं टेक्स्ट लिख नहीं रही ना, डेट ऑफ बर्थ किसके लिए, अभी मैं सिर्फ आपको लगा कर दिखा रही हूँ, ठीक है। आप लोग प्रॉपर अगर बना रहे हो तो ऑब्वियसली फिर आपको लेबलिंग करनी पड़ेगी ना, आप यूज़र को बताओ कि किसके लिए सिलेक्ट करना है, क्योंकि उसके पास आ तो रहा है कि उसने कैलेंडर सेलेक्ट करना है, लेकिन उसको पता नहीं है किसके लिए डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है, या वो NIC की वो होती है एक डेट होती है वो सिलेक्ट करनी है, ये कौन से सिलेक्ट करनी है। तो यूज़र को बताने के लिए कि भाई आप जो है DOB करो, इट मीन्स के डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, तो फिर वो सिलेक्ट कर लेगा इस तरह से कि भाई अब यूज़र को आइडिया हो गया कि हाँ अब उसने डेट ऑफ बर्थ करनी है, ठीक है। तो अभी तो हम एक्सप्लोर कर रहे थे, आप प्रॉपर इसको बनाना चाह रहे हो तो फिर आपको लेबलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए काफ़ी सारे टाइप से डेट टाइम लोकल है, तो इसमें टाइम भी आ जाएगा, ठीक है। इसको हम यहीं पे चेंज करके देख रहे हैं डेट टाइम लोकल उसने कहा था, ऐसे ही कुछ था, हाँ डेट टाइम वैसे सजेशन आ तो नहीं रही, मैंने खुद से लिखा है, मे बी सपोर्टेड हो ना भी हो, देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है, इवन के सजेशन भी नहीं आ रही थी, तो इट मीन्स कि अब ये नहीं काम कर रहा, तो मे बी ये एक्सक्लूडेड हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, अब ये नहीं चलता, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होंगी जो नहीं चल रही होंगी और कुछ चल रही होंगी, तो आप लोगों ने देख लेना है, सही ये नहीं काम करता। अच्छा, ईमेल लेते हैं ना आप लोग यूज़र से, ईमेल एड्रेस तो बहुत हम लिखवा रहे होते हैं, अभी ये लॉगिन आप लोग कर रहे होते हो तो ईमेल एड्रेस लिख रहे होते हो और पासवर्ड लिख रहे होते हो, तो अगर आपने एक ईमेल की फील्ड बनानी है तो आप क्या करोगे, इनपुट की टाइप क्या कर दोगे, सिंपल ईमेल कर दोगे। हम यूज़र से ईमेल पूछ रहे हैं तो लेबलिंग हम इसकी ईमेल कर देते हैं और टाइप इसकी क्या कर देते हैं, ईमेल, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि ईमेल में आपको पता है @ आता है ना, ठीक है, आप @ लिखते हो, तो अगर हम यहाँ पे कुछ वर्ड लिखें और लेट्स सपोज एक सबमिट का बटन दबाएं तो देखें कह रहा है, ठीक है, मैंने बटन को क्लिक किया तो ये क्या कह रहा है कि प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस, ठीक है। मतलब क्या मिसिंग है, @ क्योंकि कंपलसरी होता है कि आप @ लगाओ ना, उसके बाद डोमेन नेम चेंज होता है, जीमेल हो जाता है, हॉटमेल हो जाता है, वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन @ ज़रूरी होता है। तो देखें ये फ़ायदा है कि अगर आप टाइप ईमेल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, वो कह रहा है कि @ लगा लेना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा भाई, फाइल हमने देख लिया। अच्छा, हिडन से क्या लगता है, टाइप अगर हिडन कर देंगे तो हाइड हो जाएगा, लेकिन हम हाइड क्यों करेंगे, जब हमें दिखाना ही नहीं है तो फिर हम हाइड क्यों करेंगे, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि चीज़ें आपको डायरेक्ट यूआई पे ना फ़ौरन से नहीं दिख रही होती, कहीं पे आप क्लिक करते हैं, कहीं भी अपना माउस लेकर जाते हैं, बाद में आपको चीज़ें शो होती हैं, या किसी फॉर्म पे आपने सबमिट किया, बटन पे क्लिक किया, बाद में आपको कोई यूआई पे कोई चीज़ शो हो रही है, तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं जो जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल की जा रही होती हैं, ठीक है। अभी तो यही हुआ सिंपल, इसको अगर मैं कॉपी करके पेस्ट करूँ इस कोड को तो एक इनपुट बना होगा, वो हाइड हो जाएगा, इट मीन्स कि आपको शो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इमेज हमने नहीं देखा, टाइप इमेज ना, इसको हम देख लेते हैं कि अगर आप इनपुट की एक टाइप इमेज बनाओगे तो उससे क्या होगा, क्या लगता है भाई, क्या हो जाएगा, आई गेस एक इमेज अपलोड कर सकोगे आप, ठीक है। तो ये देखें ज़रा, तो अभी क्या हो रहा है कि इमेज में यहाँ पे मुझे कुछ दिखा नहीं रहा, सबमिट लिखा हुआ है इमेज, ठीक है। एक इमेज लगानी हो आपने तो टाइप इमेज के थ्रू, ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, इमेज में जो आप कोई जो है वो उसका ख़राब कर देते हो पाथ, या कोई भी इशू आता है तो इस तरह से इनक्रिप्टेड सी चीज़ आ जाती है, ठीक है, ब्रोकन, तो इस तरह से आप लगा सकते, यूज़ नहीं होता ये, ठीक है। अच्छा, मंथ में क्या होगा, कोई भी मंथ सेलेक्ट कर पाएंगे आप। अच्छा, नंबर ज़रूरी है, यूज़र से कोई नंबर लिखवाना हो आपने तो टाइप उसकी क्या हो जाएगी, नंबर हो जाएगी। पासवर्ड हमने देख लिया, रेडियो हमने देख लिया, रेंज,
रेंज में क्या हो जाएगा कि आपकी एक लिमिट होती है ना, लेट्स सपोज अगर ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं तो हमने प्राइस जो है वो लो से हाईएस्ट करनी होती है कि हमें सारी प्रोडक्ट्स जो है लो प्राइस से हाई प्राइस दिखनी चाहिए। या भी आपने इजी पैसा में देखा होगा, मोबाइल पैकेजेस आप लोग कर रहे होते हैं तो हमें फिल्ट्रेशन होती है कि आपने पैकेजेस जो है वो लो टू हाईएस्ट करने या हाईएस्ट टू लो देखने, मतलब उसकी जो प्राइजेस होती है वो आपको लो से देखनी है, लाइक 400 500, या आपने हाई प्राइस से लो प्राइस जाना है। ठीक है, तो ये आप रेंज में जाके सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरह रीसेट है, सर्च है, सबमिट है, बहुत सारी हैं, तो ये आप लोग भी एक्सप्लोर कीजिएगा। और देखें इस तरह की वेबसाइट पे जाके ना आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं। जैसे आपने ये जो है आप नहीं चाह रहे एक फाइल फोल्डर बनाना चाह रहे तो यहाँ पे भी आप कोड लिख सकते हो ना। तो यहाँ पे देखें अगर हम इसको रन करें तो ये कोड चलता भी है। एक प्ले ग्रुप दिया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए कि वो यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे एक तो आप VS कोड में जाके बाकायदा कोड लिख रहे होते हो, गो लाइव कर रहे होते हो, तो यहाँ पर भी आप कोड कर सकते हो। मैं यहाँ पे ज़रा इनपुट लिखूँ, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे आपको सजेशन नहीं मिलेंगी क्योंकि ये आपका कोड एडिटर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक रेंज की बना दूँ ज़रा, तो देखते हैं रेंज से क्या होता है। इसको मैंने रन किया तो देखें रेंज से क्या हो रहा है, इस तरह से ना कि आप कोई भी रेंज सेलेक्ट कर सकते हो, इस तरह से एक आ गया। ठीक है, रेंज से तो ये आपने ज़रूर देखनी है। अब देखें बताने को बहुत सारी हैं तो एक एक अप्लाई करवाना मुश्किल हो जाता है, तो खुद से भी थोड़ा आप लोगों ने देख लेना। ठीक है, सेल्फ स्टडी आप लोगों ने भी करनी है। सारी क्या सिर्फ टाइप ही चेंज हो रही है, इनपुट का टैग सेम ही है। ठीक है, तो ये W3 स्कूल पे जाकर आप लोग इसको अच्छे से कर लिएगा। और भी अगर आपको इंटरनेट पे ये देखें एक अच्छी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के लिए होती है MDN डॉक्स। इसमें क्योंकि आपको पता है टेक्नोलॉजी जो है वो आप नहीं पता, तो सुबह आँख खोलते तो कुछ नई चीज़ आ जाती है दुनिया में। तो अगर आपने अप टू डेट रहना है और देखना है कि एटलीस्ट अगर इसमें HTML में चीज़ें आप पढ़ रहे हैं तो लेटेस्ट चीज़ें कौन सी हैं, कौन सी चीज़ें हट चुकी हैं या ऐड हुई हैं, तो आप इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन पे MDN पे जाके चेक कर सकते हैं। इस पर लेटेस्ट आपको अपडेट्स मिलती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया भी है कि भाई यहाँ पर भी कोड लिख सकते हैं, इसको चला भी सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा देखें इन्होंने क्या बनाया हुआ है, एक आई गेस नेम का बनाया हुआ और इनपुट की टाइप क्या टेक्स्ट है। ठीक है, क्या कह रहे हैं नेम लिखना है, कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए, 4 to 8। ठीक है, इस वजह से आपको बता रहे देखें बटन है, उसके डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई किस लिए यूज़ हो रहा है, उसका आउटपुट भी दिया हुआ है, और उसको प्ले करने का देखें आप प्ले ग्रुप भी दिया हुआ है कि आप यहाँ पे कोड लिखकर इसको चला भी सकते हैं। ठीक है, तो मज़े की चीज़ है, इसको आप ट्राई ज़रूर करें। चेकबॉक्स से हमने देख लिया कलर, ये कलर का आउटपुट बता रहा है डेट टाइम लोकल। अच्छा देखिए डेट टाइम लोकल में क्या आ रहा है, डेट भी आ रही है और साथ में टाइम भी आ रहा है। इसको आप चला कर देखें ज़रा, तो देखें इससे क्या हो रहा है, ये देखें कैलेंडर भी आ रहा है जिसमें आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं और टाइम भी आ रहा है, AM भी आ रहा है, PM भी आ रहा है। ठीक है, और हम देख लेते हैं ये अच्छा है, उसमें जस्ट इसमें टाइप बताई हुई थी W3 स्कूल में, इसमें बताया अभी आउटपुट भी दिखा रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छा है, ज़्यादा समझ में आ रहा है देख कर। अच्छा हिडन का मैं आपको बता रही थी, तो ऑब्वियसली हाइड हो चुका तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। ठीक है, और इमेज का देखिए इमेज भी बता रहा है, ग्राफिकल सबमिट बटन। ठीक है, ऐसे कुछ बता रहा था, हमारे पास भी सबमिट लिखा हुआ आ रहा था। मंथ में क्या होगा, मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, नंबर, पासवर्ड, रेडियो, रेंज, रीसेट। एक ये भी बटन होता है कि आपने फॉर्म में जो कुछ लिखा है आपने ना हो सकता है गलत डेटा फिल कर दिया, अब आपने सारा मिटाना होता है ना, रिमूव करना होता है, तो एक बटन रीसेट का भी होता है कि आप रीसेट पे क्लिक करो, सब डेटा जो है वो डिस्कार्ड हो जाता है। ठीक है, अच्छा भाई सर्च जो है वो यूज़ होता है कि भाई आपने कोई चीज़ जैसे सर्च करवाते हो यूट्यूब पे जाके आप सर्च का बटन क्लिक करते हो तो उस पर टाइप लगी होती है। सबमिट का एक बटन देख लिया, टेल का मतलब क्या होगा, टेलीफोन नंबर, टेक्स्ट देख लिया, टाइम, URL, वीक देखना हो, डेट टाइम लोकल। ठीक है, तो ये सारे इनपुट हम पढ़ चुके हैं, कोई मसला है इसमें। अच्छा फिर हम अपना देखें सर आउटपुट हमने क्या किया हुआ, सारे इनपुट्स बना लिए, हमें क्या चाहिए, ये बटन सब में लास्ट में रखना चाहिए ना, एक सबमिट का बटन लास्ट में, सारी फॉर्म का डेटा आपने फिल कर लिया, ये बटन हम लास्ट में ले आते हैं। ठीक है, तो ये 2 बटन हमने बनाए थे, इसको सबसे लास्ट में रख रहे हैं हम। अच्छा तो एक हमने सबमिट का बताया था और एक हम क्या करते हैं कि हम जो है एक रीसेट का बटन भी बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो एक तो सबमिट का है, अच्छा इसको BR करके बेक भी कर देते हैं ताकि इसको हम प्रेजेंटेशन वाइज बेहतर तरीके से देख सकें। सही जी, 2 बटन आ गए, और इसको भी अगर आपने एक बटन को और नीचे करना है तो आप क्या करो, एक और BR लगाकर इसको सेट कर लो। एक हम सबमिट का रखते हैं और आई गेस एक हम रीसेट का रख लेते हैं। ठीक है, एक से क्या होगा कि आप समझ रहे हैं कि आपका डेटा जो है वो सबमिट हो रहा है, और एक रीसेट का मतलब क्या होगा कि जो कुछ भी आपने फील्ड्स में लिखा है ना वो सब डिस्कार्ड, गायब, रिमूव हो जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो हमें जो है ये हमने टाइप किया ना। अच्छा बटन बाय डिफ़ॉल्ट जो है सबमिट ही होता है, इसमें आप एक टाइप भी पास कर सकते हो। ठीक है, आप इसकी टाइप कर दो रीसेट, क्या कर दो, रीसेट। देखो इसमें बटन भी आ रहा है, सबमिट भी आ रहा है, रीसेट भी आ रहा है। ठीक है, ये इनपुट में भी चलेंगे क्योंकि आपने बटन बनाने के 2 तरीके हैं, एक इनपुट वाला है और एक बटन वाला है।
तो अगर आपने टाइप चेंज करने की उसको बटन वाला नॉर्मल बनाना है, लेकिन आप उसको चाह रहे हो कि भाई एक रीसेट वाला बटन होना चाहिए, इसका बिहेवियर वैसा होना चाहिए, या इसको आप सबमिट वाला बनाना चाह रहे हो, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो हम ज़रा देखते हैं। अब मेरे पास एक एक्सटेंशन है फेक फिलर। अब आप क्या होगा, सारा डेटा लिखोगे जाके ना, मैनुअली काम करोगे, आपके हाथ भी दुख जाएंगे टाइप कर करके। तो एक हमारे पास एक अच्छी सी एक्सटेंशन होती है कि आपने टेस्टिंग करनी हो ना, कि बस जस्ट डेटा फिल करवाना है कुछ डमी सा, तो क्रोम की एक एक्सटेंशन है जिसका नाम क्या है, फेक फिलर। ठीक है, नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम सेव करवाएगी, खुद से ये कुछ ना हर फील्ड में डमी टेक्स्ट डाल देगी। तो फेक फिलर के नाम से एक्सटेंशन है। इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, सिंपल, जैसे आप लोग जाएंगे इसको सर्च करेंगे तो आपके पास जो है ऐड टू क्रोम को बटन आएगा, इसको आप क्लिक करेंगे और ऐड कर देंगे, सिंपल ये ऐड हो जाएगी। और यहाँ पे इस तरह का आइकन होता है ना, सारी एक्सटेंशंस होती हैं आपकी, तो यहाँ जाके आप इसको पेन भी कर सकते हैं। इसका पर्पस फ़ायदा क्या होगा कि ऊपर ही आपको शो हो रहा होगा, ठीक है, आइकन। अच्छा, आप देखिएगा इसको जब मैं यूज़ करूँगी तो आपको क्या दिखेगा कि मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया, देखें क्लिक करने से क्या हो रहा है, हर फील्ड में कुछ ना कुछ डेटा जो है वो डमी सा फिल हो गया है। मैंने कुछ नहीं किया, देखिए कुछ ना कुछ जो है हो गया है, किसी आई गेस इंटरनेशनल है, कोई है, किसी अंग्रेज़ का नाम आ गया है, ठीक है। वेल इसने सेलेक्ट कर दिया, मेरा काम कर दिया कि फॉर्म को फिल कर दिया। अब वो डेटा क्या, अभी तो हम कोई काम नहीं कर रहे ना बाकायदा, अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप जो है अपनी मेहनत बचाओ और जो है ना इसको एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए डेटा फिल करवा सकते हो। हाँ, इसने फाइल वाला नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली इसके पास हमारे कंप्यूटर का एक्सेस नहीं है ना, कि वो खुद ही आपके कंप्यूटर में जाए कोई फाइल सेलेक्ट करे, तो वो फिर आप खुद ही कर लो, ठीक है। अच्छा, आप देखें ज़रा, हम इसको सबमिट करते हैं। अभी हमने क्लिक किया इसको, ठीक है, तो अभी ऑब्वियसली हमने प्रॉपर इसका बनाया नहीं कि क्लिक हो के डेटा कहाँ जाए, वो चीज़ें रहती हैं, आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग एटलीस्ट यहाँ पे देख रहे हो कि नेम का यहाँ पे एफ नेम है, जेंडर है, ठीक है, जो जो आपने एट्रीब्यूट यूज़ किया था वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है, शो हो रहे ना। अच्छा, हम ये कर सकते हैं अभी फ़िलहाल थोड़ा सा इसको फ़न वे बनाने के लिए, थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए, हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो है ना एक पिक्चर होनी चाहिए थैंक यू की, ठीक है। हम सबमिट का बटन क्लिक करें और पिक्चर हमें शो होनी चाहिए, ठीक है। हम कुछ ऐसा कर लेते हैं, तो एक पिक्चर हम डाउनलोड कर लेते हैं थैंक यू वाली, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर फॉर्म, ठीक है, इस तरह की कोई पिक्चर निकाल लेते हैं। तो देखें इस तरह से होता है ना, कभी कभी आपको फॉर्म से शो रहता है, तो आई गेस ये वाले उठा लेते हैं, ठीक है। इसको हम सेव कर लेते हैं और सेव इसको क्या कहाँ पे करें, इसको हम अपने फोल्डर में ले जाते हैं। सी ड्राइव के अंदर हमारे पास फोल्डर है और हमारे पास क्लास 21 HTML और आज की पार्ट 2, ठीक है, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, मतलब अपने फोल्डर में। अच्छा भाई, ये सही कीजिएगा आप लोग, बच्चियाँ जो है गलत फोल्डर सेलेक्ट कर लेती हैं, फिर परेशान होती हैं मिस हमारे पास जो है पिक्चर नहीं आई। तो देखें सही से मैंने फ़ोल्डर सेलेक्ट किया है तो उसी फोल्डर में गई है, ठीक है। अच्छा, तो करना क्या है, सिंपल कि जब सबमिट का बटन क्लिक हो ना, तो आप लोग यही बताया ना एक्शन का, कि जब बटन क्लिक होता है सबमिट का तो आपका डेटा जाना कहाँ चाहिए, ठीक है। अभी तो वेल हमारे पास कोई API वगैरह है नहीं जो काम जैसे होता है प्रॉपर। हम क्या कर सकते हैं, सिंपल हम एक पेज बना लेते हैं thankyou.html का, ठीक है, कोई भी नाम रख दो आप, चलेगा, कोई मसला नहीं है। इसमें आप इमेज का टैग लगाओ क्योंकि हमने यहाँ पे इमेज इंसर्ट करनी है, और यहाँ पे इमेजेस, ठीक है, उसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट इमेजेस आ गया था, मैं चेंज भी कर सकती हूँ ना। चेंज करना आता है आप लोगों को, फाइल का नाम चेंज करना आता है, कैसे करते हैं, राइट क्लिक करके आप यहाँ पे रीनेम भी कर सकते हैं, और एक शॉर्टकट भी होता है F2, इससे भी आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ थैंक यू रखना चाह रही हूँ तो मैंने इसको चेंज कर लिया, और यहाँ पर भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। F2 का शॉर्टकट है, उस की के साथ भी आप इसको रीनेम कर सकते हो। अच्छा, तो इमेज यहाँ पे शो होगी, ऐसे ही है। अच्छा देखो, अब ये मेरे पास index.html ये मेन पेज है, जैसे ही मैं वेबसाइट खोलती हूँ मेरे पास ये पेज खुलता है, ठीक है। और एक मैंने पेज बना रखा है thankyou.html का, वहाँ पे मैंने सिंपल एक क्या किया, एक इमेज को लगाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ऑल्ट में आप बिल्कुल एम्प्टी ना छोड़ें, लिख दें आप इसमें। अच्छा भाई, तो हम क्या चाह रहे हैं कि जब ये सबमिट का बटन क्लिक हो तो मेरे पास ये पेज जो है इस पर मेरा डेटा जाना चाहिए, लेट्स सपोज, ठीक है। अच्छा, जब ये पेज आ जाएगा तो आपको क्या दिखेगी, एक पिक्चर दिखेगी। सिंपल आपने करना क्या है, यहाँ पे उस पेज का नाम पास कर देना है जिसमें आपने इमेज लगाई हुई है, ठीक है। सिंपल ऐसे करना है, क्योंकि अभी तो हमारे पास कोई एड्रेस है नहीं ना। अभी हम क्या कर रहे हैं कि भाई अपना सारा डेटा ना लेट्स सपोज इस पेज पे हम भेज रहे हैं, और ये पेज हमें क्या बोलेगा, थैंक यू। सही है, अब इसको ट्राई करते हैं ज़रा हम, कि अब हम गए ज़रा, हमने क्लिक किया सबमिट के बटन को, ठीक है। सबमिट का एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, एक्शन में लिखा है, हमने क्लिक किया, हमने ज़रा सबमिट किया, ये हुआ क्यों नहीं, पेज सही पास किया मैंने नाम,
थैंक यू डॉट HTML सही लिखा है, थैंक यू डॉट HTML लिखा रहो, सही है। एक्शन भी सही लिखा है। फॉर्म और मैंने जो है बटन जो बनाए, जी जी कौन सा वाला? नहीं नहीं, सबमिट का बटन समझ रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट उसको एक्शन पे लेकर जाना है, ठीक है, कनेक्टेड तो है ये। अच्छा भाई, वैल्यू भी सबमिट पास किए, इसमें सबमिट लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है, हाँ ठीक है, आई गेस यही कह रही थी आप, ठीक है। तो इसकी टाइप ना सबमिट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप बटन सबमिट का क्लिक करते हो ना तो एक्शन के जो एक्शन पे है, ठीक है, फॉर्म का जो एक्शन है उधर लेकर जाएगा फिर आपको जो एड्रेस आपने पास किया। अभी एड्रेस हमने पास किया नहीं है, अभी हमने पेज का नाम पास किया है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ज़रूर करना है कि अगर आप एक सबमिट का बटन बना रहे हैं तो उसकी टाइप सबमिट कर दें आप, ठीक है। ये मैंने आई गेस नहीं किया था, तो अगर हम अब देखें ज़रा जाकर सबमिट करें हम, तो देखें अब सही है, सही है, हमारा पेज आ गया है और उस पर क्या लिखा हुआ है, एक थैंक यू की इमेज जो हमने लगाई थी, सही है। अभी वैसा वाला काम नहीं हो रहा जैसे आप वेबसाइट्स में कर रहे होते हैं, क्लिक करते हो आपका डेटा जाता है, प्रॉपर बिहाइंड द सीन काम हो रहा होता है। अभी हम वो वाला काम नहीं कर रहे, अभी हमने UI वाला काम किया है। बस चीज़ों को अच्छा बेहतर फन वे में बनाने के लिए हमने क्या किया है, एक पेज बनाकर उसके ऊपर एक इमेज इंसर्ट कर दी है, और उस जो है हम समझ रहे हैं कि ये हमारा एड्रेस है, हमने सपोज किया हुआ है, ठीक है। तो हमने जैसे उसका नाम पास कर दिया उस पेज का, ठीक है। और ये देख लीजिएगा, आप लोग का भी नहीं चलेगा, जैसे मेरा नहीं चल रहा था, तो ये ज़रूरी है, टाइप उसकी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। जिस बटन को आप सबमिट बना रहे हो ना, उसकी टाइप आपको क्या करनी पड़ेगी, सबमिट करनी पड़ेगी। अच्छा, रीसेट वाला भी टेस्ट कर लेते हैं हम। रीसेट से क्या होगा कि जैसे ही आप रीसेट का बटन क्लिक करोगे ना, तो जो भी फील्ड्स में लिखा हुआ डेटा डिस्कार्ड हो जाएगा। हमने रीसेट किया तो ऐसे ही हो रहा है, देखें ज़रा, ऐसे ही हो रहा है। हमने रिफ्रेश किया, एक बार और सेलेक्ट किया हमने इसको, ज़रा देखें सब सिलेक्टेड है। हमने इसको रीसेट किया तो ये देखें सारी फील्ड्स में डेटा डिस्कार्ड हो गया, ठीक है, सही है, समझ आ गया। तो यहाँ पर हमारा फॉर्म्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई नो सबसे लेंदी ये चैप्टर है HTML का, अभी हमें 2 क्लासेस लगी हैं, ठीक है। और आज की क्लासेस में जितना पढ़ाया है, क्या क्या पढ़ा है हमने, स्टार्ट किससे किया था, हमने ड्रॉप डाउन से किया था, ठीक है। ड्रॉप डाउन के बाद फिर हमने क्या देखा, ड्रॉप डाउन के बाद क्या देखा, हाँ फाइल वाला देखा, उसमें फिर उसके बाद हमने छोटे छोटे देखे, देखिए ड्रॉप डाउन थोड़ा था, इसमें आपके पास काफ़ी टैग्स थे, ये हमने देखा। उसके बाद आपने फाइल वाला, डेट वाला, ठीक है, उसमें फिर मैंने आपको W3 स्कूल में जाके लिस्ट को समझाया। उसके बाद फिर आपने सबमिट बटन बनाने के 2 तरीके देखे, इनपुट वाला और एक बटन का टैग, ठीक है। उसके बाद तो हमने छोटे मोटे सभी ट्राई की ना, बस हमने टेस्ट किया कि इसकी टाइप ये हो जाएगी तो इसका आउटपुट ये होगा, इससे ये हो जाएगा, हमने ये डिस्कस किया, ठीक है। और उसके बाद हमने लास्ट में इस चीज़ को अच्छा करने के लिए हमने क्या किया है कि एक पेज बना के उसके ऊपर एक इमेज लगा दिए और उस पेज को जो एक्शन में पास कर दिया, ताकि जब सबमिट का बटन क्लिक हो तो वो वाला पेज आने की वजह से वो इमेज को शो कर दे, सही। तो बताएं कोई सवाल है, हाँ मसला तो नहीं है, ओवरवेल्म तो नहीं हो गए, ख़त्म तो नहीं हो गया दिमाग, ठीक है। अच्छा भाई, अब मैं आप लोगों को पहले तो देती हूँ ज़रा प्रैक्टिस का टाइम, पहले आप भी थोड़ा ऑब्जर्व कर लो, खुद से बना लो, चीज़ों को प्रैक्टिस कर लो, फिर मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट यहीं पे दे दूँगी, ठीक है, ताकि आप लोग जितना पढ़ चुकी हो वो टेस्ट भी हो जाए कि भाई हाँ, अगर एक फॉर्म बनाने को आ जाए तो आप उस तरह का फॉर्म बना सकते हो, क्योंकि अब आपने सारी फील्ड्स को पढ़ लिया। अब आपको अंदाज़ा है कि अगर एक नंबर यूज़र से पूछना है तो उसकी टाइप क्या हो जाएगी, नंबर हो जाएगी। जहाँ भी यूज़र से ईमेल आपने पूछना है तो उसकी टाइप क्या कर दोगे आप, ईमेल कर दोगे। अगर यूज़र से आपने मल्टीपल लाइन्स ऑफ डेटा लेना है तो फिर आप क्या यूज़ करोगे, बताएं। मल्टीपल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट लेना हो आपने यूज़र से तो क्या यूज़ करना चाहिए, टेक्स्ट एरिया, ठीक है। ये भी हमने देखा, अगर आपने ड्रॉप डाउन बनाना हो तो आपको पता है सेलेक्ट का टैग लगेगा, उसमें ऑप्शंस के टैग्स हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें कि आपने पढ़ के समझ लिया, उसका पर्पस समझ लिया, आपको याद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा तो यहाँ पे लगाना नहीं है, ठीक है। बस जिस चीज़ की नीड हो आपके माइंड में वो क्लिक होना चाहिए और आप वो बना लो, सही। तो ज़रा इसकी प्रैक्टिस कर लें, आप लोगों को टाइम दे रही हूँ, फिर मैं आप लोगों को असाइनमेंट एक बनाकर दे देती हूँ, आप लोग उसको यहीं बैठ के कर लेना, ठीक है। चलें भाई, स्टार्ट करें हम और वीडियो